नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान का बड़ा असर अब दिखने लगा है। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक नक्सली संगठन की कमर टूट रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नक्सली नेता सोनू दादा उर्फ भूपति प्रभाकर समेत 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में 50 लाख के नामी 27 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के 2 हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं। इसके अलावा कांकेर जिले में करीब 100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें शीर्ष नेता राजू सलाम, कमांडर प्रसाद और मीना शामिल हैं। सुकमा में आत्मसमर्पण करने वाले 27 नक्सलियों में 10 महिलाएं और 17 पुरुष हैं। इन पर कुल 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण, पुनर्वास नीति और नियद निलानार योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों ने यह कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे स्वागत योग्य बताया और कहा कि सरकार पुनर्वास नीति का लाभ देगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों का पूरा रिकॉर्ड जनता के सामने रखा जाए। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि सभी सरेंडर सार्वजनिक प्रक्रिया के तहत होते हैं और बस्तर अब शांति की ओर बढ़ रहा है। सुरक्षा बलों की संयुक्त रणनीति से नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं कि आत्मसमर्पण कैसा होता है वो सबको पता है, और 15 साल में इस सरकार ने कैसा आत्मसमर्पण किया है वो भी आप लोग को पता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आत्मसमर्पित ये नक्सली बता रहे हैं, भाई उनका बायोडाटा एक बार प्रदेश की जनता के सामने रख दें। उनके पास कौन सा हथियार था आत्मसमर्पण में? AK-47 रहा क्या, इंसास रहा क्या, वो भी क्लियर कर ले। मतलब पूरी तरह से आत्मसमर्पित नक्सलियों का पूरी तरह से रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर देना कि उनके में कितना अपराध, कौन सा अपराध घटित थे, वो भी सार्वजनिक कर दे। दीपक बैज जी को प्रसन्न होना चाहिए कि उसका बस्तर शांति और खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, पर क्यों ऐसा वो पूछते हैं ये समझ से परे है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या परिवर्तन आ रहा है बस्तर में। बस्तर में आपको याद होगा पिछली बार जब बस्तर ओलंपिक का आयोजन हमने किया, 1,65,000 लोगों ने पंजीयन कराया था, और आज 15 तारीख है। आज तक 3,09,411 पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन 5 दिन और बचा है, 20 तारीख तक पंजीयन होना है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी, भाजपा प्रवक्ता अमिनी पांडे जी और नक्सल एक्सपर्ट है शुभ्रांशु चौधरी जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शुभ्रांशु जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही शुभ्रांशु जी? जी, देखिए जिस तरह से ये एक के बाद हम देख रहे हैं भारी तादाद में, भारी संख्या में नक्सल समर्पण कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो डेडलाइन एक सामने है कि 2026 मार्च तक पूरे देश तो नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, और इस तरह से ये लगातार एक के बाद एक नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण किया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े नक्सली भी शामिल हैं। आप कैसे देखते हैं जो ऑपरेशन चल रहा है और जो सरकार की योजनाएं चल रही है, क्या ये सरकार की योजनाओं से प्रभावित है ये नक्सल, या फिर जो एक भय इनके अंदर कि अगर अभी हमने हथियार नहीं छोड़े तो फिर हम भी ऐसे ही मारे जाएंगे, या फिर जो एक संयुक्त प्रयास यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो सख्ती भी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सरकार बाहें फैलाकर उनका स्वागत भी कर रही है जो सरेंडर कर रहे हैं, और क्या उसी का ये नतीजा है? और जो एक डेडलाइन सामने है, उस डेडलाइन के पहले जो एक यहां पर एक संकल्प लिया गया कि नक्सल मुक्त भारत होगा, वो पूरा हो पाएगा? कि एक के बाद एक नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो बड़े जो सरेंडर है, छोटे छोटे सरेंडर तो छत्तीसगढ़ में बहुत हो रहे हैं। बड़े सरेंडर वो या तो तेलंगाना में हो रहे हैं या महाराष्ट्र में हो रहे हैं। पिछले हफ्ते 3 बड़े नेताओं ने जो सरेंडर किया उसमें से एक महिला जो छत्तीसगढ़, उनके
अमरावती तेलुगु थे, तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े आदिवासी नेता हैं उनका छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति है, उनका जो रवैया है, उस पर कोई विश्वास नहीं है। जो तेलुगु लोग हैं उनकी अपनी सेटिंग है तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। जैसे जो वेणुगोपाल ने आज सरेंडर किया, 1 साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी का सरेंडर कराया था किसी देवेंद्र फडणवीस जी के पास में, तो वो सरेंडर कर रहे हैं। पर जो आदिवासी नेता हैं वो सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं आज तक। नहीं, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात करें शुभ्रांशु जी, एक बड़ा आदिवासी नेता सरेंडर किया है। देखिए कांकेर में अभी 100, हाल ही में सुकमा में 27 है। गढ़चिरौली की तो बात तो हो ही रही है महाराष्ट्र की, जहां पर 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया महाराष्ट्र में, लेकिन कांकेर में भी 100 है। छत्तीसगढ़ में बात करें 100 है अभी कांकेर में, और सुकमा में 27। अभी हाल ही की बात है। इसके पहले अगर हम देखें और 1 साल का आंकड़ा उठा ले तो और बहुत ज्यादा आंकड़ा चले जाता है। तो अगर यहाँ पर इतने सारी तादाद में संख्या में अगर लोग सरेंडर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं पर एक विश्वास तो होगा ना, तभी तो इतने सारे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हजारों की तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जो मैं कह रहा था नक्सली आदिवासी लीडर्स की बात कह रहा था, वो सिर्फ एक अभी तक सरेंडर किया है जिसका नाम जगदीश है, और दूसरे ने भी सरेंडर किया, वो तेलंगाना में किया। तो जो नक्सली लीडर्स हैं वो सरेंडर, आदिवासी लीडर्स तेलुगु तो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, और सरकार को इस दिशा में सोचने की, कुछ करने की जरूरत है। वो लोग ये मुद्दे उठा रहे हैं कि देखिए हम तो आत्मसमर्पण करेंगे। यहाँ पे तो जो विस्थापित है तेलंगाना में 50,000 लोग हैं, उसको लेके छत्तीसगढ़ का क्या रवैया है, उसको सरकार मानने को भी तैयार नहीं है। तो इन लोगों पे हम कैसे विश्वास करें कि ये हमारा पुनर्वास करेंगे। और दूसरा, जो भी सरेंडर करता है उसको सिर्फ पुलिस में ढकेल देते हैं, कोई चॉइस नहीं है, आपको सिर्फ डीआरपी बनना है या पुलिस की मुखबिरी करना है। वो ज्यादातर बड़े नेता नहीं करना चाहते। ठीक है, हालांकि लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी योजनाएं हैं, नियत निल्लार योजना है जिसके तहत मुख्यधारा से उनको जोड़ा जाता है और तमाम उनको सुविधाएं दी जाती हैं ताकि मुख्यधारा में आकर फिर से वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। ठीक है, लेकिन अभिमन्यु जी देखिए, जिस तरह से एक तरफ तो हम देख रहे हैं लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, सरेंडर यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, संख्या हम लगातार देख रहे हैं, चाहे कांकेर की बात करें, सुकमा की बात करें, बड़ी भारी तादाद में। एक तरफ तो सख्ती दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ बाहें फैलाकर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। लेकिन अब आपके नेता यहाँ पर पारदर्शिता की बात करते हैं। दीपक बैज कह रहे हैं कि भाई, और वो ये भी कहते हैं कि आत्मसमर्पण कैसे होता है सबको पता है। मैं चाहूंगा जरा इसको भी आप स्पष्ट कर दीजिए, वो क्या कहना चाहते थे कि जब आपकी सरकार में कुछ नक्सली नेता अगर या नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे तो उस वक्त आत्मसमर्पण कैसे हो रहा था, क्योंकि साफ कहा है दीपक बैज ने कि आत्मसमर्पण कैसे होता है सबको पता है। और कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे थे ना आत्मसमर्पण पर, पारदर्शिता पर भी सवाल उठा रहे थे। क्या उनकी मंशा थी, वो क्या कहना चाहते थे, इसको थोड़ा आप जनता को स्पष्ट कर दीजिए। जी सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, भागीरथ जी, मिनी जी, शुभ्रांशु जी और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने जो सवाल पूछा दीपक बैज जी को लेकर के, उसका मैं जवाब देता हूँ। दीपक बैज जी विपक्ष के नेता हैं, वे बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय हैं और सबसे बड़ी बात की वे उसी क्षेत्र से आते हैं, बस्तर क्षेत्र से ही वे आते हैं, वहाँ के सांसद भी रह चुके हैं। तो सीधी बात है, भली बात की कई सारी चीजों को उनको वहाँ का ज्ञात होगी और चीजें उनको पता है। अब जैसे कि बातें हैं ये सरेंडर की और कई बार एनकाउंटर की भी ऐसे लगातार आरोप लगते आ रहे हैं, और सिर्फ मैं अभी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी छत्तीसगढ़ में और भी सरकारें रही तब भी फेक एनकाउंटर के आरोप लगते आए, फेक जो सरेंडर कराए जाने के आरोप लगते आए। इसीलिए अब देखिए, उनका हक है, विपक्ष के वो नेता है, प्रदेश अध्यक्ष, उनका हक है पूछने का कि भाई इतना सारा सरेंडर हो रहा है, चूंकि वो स्वयं वहाँ के नेता है तो उसका डेटा सरकार को जारी करना चाहिए। कम से कम उसका पता चलना चाहिए कि कौन कौन से नेता ने सरेंडर किया, कौन कौन से उसमें जो हथियार थे वो उन्होंने। अभिमन्यु जी, ये कहाँ छुपा के सरेंडर होता है, वो तो सार्वजनिक तौर पर होता है। अभिमन्यु जी, आप कह रहे हैं कौन कौन से नेताओं ने सरेंडर किया, ये तो सबको पता रहता है भाई, सार्वजनिक तौर पर होता है। अभी भी अगर हम बता रहे हैं तो उसमें देखिए फोटो भी दिखाई दे रही है लोगों की, जो सरेंडर कर रहे हैं उनके नाम भी सामने आते हैं। जो बड़े बड़े नेता है उस पर तो हम डिबेट भी करते हैं, जिस तरह से सोनू दादा की कल हमने बात की थी, तो नाम तो सब सामने रहती है ना, कौन सरेंडर करा है, छिपा के सरेंडर कहाँ होता है। तो फिर उस पर आप कह रहे हैं कि उनके नाम भी सामने आने चाहिए, ये तो प्रक्रिया के तहत ही सब कुछ हो रहा है ना, उनके नाम भी बताए जाते हैं, उनके चेहरे भी सामने लेकर आए जाते हैं। देखिए भागीरथ जी, जो पिछली बार सरेंडर किए थे उसमें जो वहां के जो पुलिस अधिकारी, उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि 27 में से मेरे ख्याल से 15 ऐसे थे जिनके ऊपर पहले कोई एफआईआर है ही नहीं, ना कोई आपराधिक प्रकरण है उनके ऊपर।
तो वो भी स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस प्रकार के नक्सली थे, क्या वे मुखबिर थे नक्सलियों के या क्या थे। इस प्रकार की चीजें जब होती हैं तब शक पैदा होता है। अब किसी के ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण ही अच्छा, आपराधिक माफी चाहूंगा अभिमन्यु जी, मैं फिर से आपको टोक रहा हूं, करना चाहिए। अभिमन्यु जी, मैं फिर से आपको टोकरा, माफी चाहूंगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि स्पष्ट करें कि कौन को मुखबिर थे, ताकि जो नक्सली हथियार नहीं छोड़ रहे हैं वो उनके ऊपर हमला करके उनको मार सकें। क्या कांग्रेस ये चाहती है कि अगर कोई मुखबिरी है, कोई अगर मुखबिरी कर रहा है नक्सलियों की, तो उनका नाम सार्वजनिक करना चाहिए? भागीरथ जी, नक्सलियों के लिए जो मुखबिरी कर रहा है, पुलिस के लिए नक्सलियों की मुखबिरी कर रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने क्या कहा कि 15 लोग जो बिना एफआईआर के थे, मतलब जिनके ऊपर आज तक जीवन भर में किसी भी तरह का आपराधिक प्रकरण नहीं हुआ था, जिन्होंने सरेंडर किया, वो नक्सल गतिविधियों में किस प्रकार से संलिप्त थे, ये बताया जाना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है भागीरथ जी। और जो चलिए जवाब ले लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ज्यादातर जो है तेलुगु लीडर्स जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी लीडर्स जो हैं, जो कि मूलतः छत्तीसगढ़ के हैं, वो लोग सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। आपने पहले ही बसपा राजू का एनकाउंटर देखा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की नीति जो अभी नई आई है, नक्सल नीति विष्णुदेव सरकार की, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। और जैसा बताया कि सिर्फ एक ही पोस्ट में डीआरजी में उनको धकेला जाता है, वो बड़े लीडर्स करना नहीं चाहते, या तो पुलिस का मुखबिर उनको बनना पड़ता है, वो बड़े लीडर्स करना नहीं चाहते। तो ये सारी चीजों में जो एक कमी आ रही है, उसको भी एक ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मिनी पांडे जी तमाम सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेता, और शुभ्रांशु जी भी कह रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं वो, ठीक है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी संख्या, कांकेर में 100, सुकमा में 27, पहले भी लगातार जो नक्सली है वो सरेंडर करते जा रहे हैं। लेकिन शुभ्रांशु जी भी बड़े लीडरों की बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़े लीडर सरेंडर नहीं कर रहे हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो योजनाएं शायद बेहतर नहीं, उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। और दीपक बैज के सवालों का भी आप जवाब दे सकते हैं, जो पारदर्शिता की बात कर रहे थे वो, कि जितने भी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनका पूरा इतिहास है जनता के सामने रखना चाहिए। जय जोहार सभी को। देखिए, कोई भी सामान्य व्यक्ति खुद को नक्सली नहीं कहलाएगा, और ना ही इवेंट में वो इस तरह से अपने आप को नक्सली प्रेजेंट करके वो आत्मसमर्पण करेगा। छत्तीसगढ़ में आप अभी तक देखें, जितने भी आत्मसमर्पण हुए हैं वो सभी इनामी बड़े नक्सली हैं, जिनके ऊपर लाखों रुपए के इनाम है। ऐसे बड़े बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, ऐसी महिलाओं ने आत्मसमर्पण किया है। तो सेना के पास पूरी जानकारी है, सेना के पास पूरे तथ्य सबूत है, उसके आधार पे कोई इवेंट करके, देखिए कांग्रेस के समय में इवेंट होता था तो बोरेबासी का भी इवेंट करते थे, तो ये उनकी मानसिकता है। पर आज धरातल में आप देखिए, पूरे देश भर में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं वो सरकार की नीति से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सरकार पूरी योजना बनाई हुई है। आज उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, आज उनके लिए आधार कार्ड की व्यवस्था है, वोटर आईडी की व्यवस्था है, प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था है, उनके शिक्षा की, उनके व्यवसाय की, उनके रोजगार की, हर तरीके से शासन प्रशासन पूरी नीति तहत उनको आत्मसमर्पण कर रही है। उससे प्रभावित होकर के नक्सली कर रहे हैं। और देखिए, जहां तक नक्सली छुपते थे छत्तीसगढ़ की वनांचल क्षेत्र में, वहां तक सुरक्षा बल ने अपनी कैंप बना ली है। अब उनके पास छुपने की जगह नहीं है, अब उनके पास एक्टिविटी करने की जगह नहीं है। वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, वो खुद तुरंत आ गए। और देखिए, उनके साथ हथियार है, हर नक्सली हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर रहा है। अभी आपने महाराष्ट्र का देखा, इतने करोड़ों की इनामी नक्सली आत्मसमर्पण करे। अब कैसे बोल सकते हो कि वो इवेंट है या वो झूठा है? ऐसे छत्तीसगढ़ में जितने बड़े बड़े नक्सली जो इनामी है, जिनके सर पे कई तरह के आपराधिक दर्ज है, तो इस तरह की भ्रामक बातें कांग्रेस ना फैलाए। इनके समय में तो भूपेश बघेल जी जेब में लेके घूमते थे सबूत, पर वो कभी सबूत पेश नहीं कर पाए। तो छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर इनको इस तरह की, नक्सलियों को भरोसा है कि वो मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, नक्सलियों को उनकी नीति पे भरोसा है कि वो वापस आएंगे, तो उनके लिए पूरी की पूरी तैयारी है करके, पर इनको भरोसा नहीं हो रहा है। तो विपक्ष की राजनीति करते करते ये देश के इतने सारे सुरक्षा, छत्तीसगढ़ में इतने सारे हमारे भाई जवानों की निशंस हत्या हुई है, शहीद हुए हैं, तो उनको इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, और एक एक नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड सेना के पास है, प्रशासन सरकार दोनों के पास है। इसमें भ्रामक बातें मत करें। आज नक्सली चाहते हैं, वो उस धारा को छोड़ करके मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। उनको ये गृह मंत्री पे विश्वास है, अमित शाह जी पे विश्वास है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री उन पे विश्वास है कि हम वापस आएंगे तो हमको सामान्य जीवन जीने की सुविधा मिलेगी, हम सामान्य जीवन फिर से जी सकते हैं। इसलिए इस तरीके का आत्मसमर्पण हो रहा है। और देखिएगा, जो हमारा है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत, वो जल्द ही वो सपना साकार होगा। ठीक है अभिमन्यु जी, लेकिन एक बात बताइए,
इस तरह के सेंसिटिव मामले में जहां पर सेना भी शामिल है, जहां पर सुरक्षा बल भी शामिल है और सुरक्षा बलों के दिशा निर्देश में आत्मसमर्पण किया जा रहा है, और इसको लेकर कांग्रेस क्यों आश्वस्त नहीं होती? ठीक है, राजनीतिक तौर पर अगर आप बीजेपी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, वो राजनीतिक तौर पर समझ में आता है, लेकिन सुरक्षा बल, हमारे देश के जवान, हमारे देश की आर्मी, उनके कामों पर सवाल क्यों उठाते हैं आप लोग? उनके कामों पर शंका क्यों करते हैं? हमने देखा है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस वक्त भी आप लोग ने सबूत मांगे, एयर स्ट्राइक पर भी आपने तमाम तरह की बातें की। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में तो मौका नहीं मिला क्योंकि पाकिस्तानी सबूत दे रहा था कि हमारे ऊपर स्ट्राइक हुई है। लेकिन क्यों कांग्रेस इस तरह के मुद्दों पर, अभी जिससे नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, जब यहां पर आत्मसमर्पण हो रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं बाकायदा जो आर्मी के जवान हैं, जो हमारे सुरक्षा बल है, उनके सामने सारे चीजें आत्मसमर्पण किया जा रहा है, सब कुछ हो रही है, तो फिर कांग्रेस इस तरह के मैटर में जिसमें हमारे सुरक्षा बल साथ में है, वहां पर शंका क्यों करती है? देखिए भागीरथ जी, जो मैंने पूछा सारे वैलिड पॉइंट्स थे और मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब भाजपा प्रवक्ता से हमें मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई क्यों करेगा, तो ऐसा कोई क्यों करेगा तो एक हाइपोथेटिकल बात हो गई, वो कोई जवाब नहीं हुआ। अब देखिए बात यह है, पिछली बार एक बात उठी जो मैंने आपको बताया कि जो सरेंडर में से काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई आपराधिक प्रकरण ही नहीं होते, एक ये मामला हुआ। उसके पहले जो एनकाउंटर हुआ था उसमें गांव वालों ने आरोप लगाए थे कि जो लोग खेत में काम करने गए थे उनको जो है गोली मार दी गई और बाद में नक्सली एनकाउंटर के नाम से उनको पेश कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो अगर वहां के लोग बोलेंगे तो उठाना तो विपक्ष का काम है, सब बातें हैं, और हमारा पूछने का काम है, सरकार का जवाब देने का काम है। आप काम कर रहे हैं, देखिए आपके काम के ऊपर हमारे को, और ना ही सेना के काम के ऊपर, ना ही हमारी फोर्सेस के काम के ऊपर कभी कोई सवाल नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन आपको लगता नहीं इससे थोड़ा कहीं ना कहीं सेना का मनोबल गिरता है, सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है कि इस तरह की बातें जो प्रमुख विपक्षी पार्टी करती है, कहीं तो हम थोड़ा राजनीतिक साइड रख के थोड़ा हम बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट करें, बाकी तमाम मुद्दे पर आप सवाल कर सकते हैं, विकास को, काम को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, जिसमें लेकिन सुरक्षा बल अगर इन्वॉल्व है तो वहां तो हम पूरी तरह से सपोर्ट तो कर सकते हैं ना? नहीं भागीरथ जी, सपोर्ट हमेशा रहता है, लेकिन देखिए सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उल्टा सवाल तो तब किया जाता है जब और मजबूती सवाल करने से मिलती है। आपकी गलतियां सुधरती है सवाल करने से, मेरा ये मानना है। तो ठीक है, चलिए समय कम है, लेकिन मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं पॉजिटिव कि आप करेंगे सवाल करने से गलतियां सुधरती। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं। ठीक है मिनी पांडे जी, देखिए सवाल करने से गलतियां सुधरती है, इसलिए वो सवाल करते हैं विपक्षी पार्टी। समय मेरे पास कम है, संक्षेप में सवाल करे, सही है, विपक्ष का काम है विपक्ष की राजनीति करे, पर सवाल कहाँ करे? आप देश की सेना पे, जो सेना पूरे नक्सलियों को पूरे मीडिया के सामने उनकी रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत हो रही है, वहां पे आप सवाल कर रहे हो। सैनिकों के शौर्य पे आप सवाल कर रहे हो। सर्च ऑपरेशन में सैनिक जंगल में घुस करके जाके नक्सली मार रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं उनको इज्जत से सम्मान के साथ ले आके उनको मुख्य धारा से जोड़ दे, आप उस पर सवाल कर रहे हो। मेरी बात का छोड़िए, शुभ्रांशु जी की बात का जवाब दीजिए। हाथ मिलाते हो, आतंकवादियों के साथ आप चाय पीते हो और सेना पे आप सवाल उठा रहे हो। जो देखिए कोई बंद कमरे में नहीं हो रहा है, जो बंद कमरे में कांग्रेस की परिपाटी करने की, बंद कमरे में जो ये सब हो नहीं रहा है, खुले मंच पे हो रहा है, एक एक लोगों को ऑन रिकॉर्ड है। तो हम देश के सैनिकों पे, उनकी कार्रवाई पे, सुरक्षा बलों की कार्रवाई पे आप सवाल उठा रहे हो। आप कोई आम नागरिक को क्यों कोई टारगेट करेगा? बिल्कुल, और आम नागरिक को टारगेट करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे पास समय कम है, एक समय कम है मेरे पास। एक फिर से जाना चाहूंगा शुभ्रांशु जी के बाद। शुभ्रांशु, देखिए जिस तरह से ये एक तरफ हमारा बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, डेडलाइन भी सामने है, और जैसे आपने उस वक्त कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो बड़े नक्सली लीडर हैं, संख्या तो लगातार बढ़ रही है जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन अगर बड़े लीडर अकेले क्या कर पाएंगे जब उनके साथ उनकी टीम नहीं होगी, उनके साथ उनकी सेना नहीं होगी? आज नहीं तो कल वो समर्पण करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे तो फिर मार गिराए जाएंगे वो। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी उनकी संख्या बहुत कम है, पर अभी भी हमारी समझ है कि लगभग 700-800 लोग उनके साथ में हैं। अभी जिनका आत्मसमर्पण आज आपने देखा, सोनू या वेणुगोपाल, उनके साथ में लगभग 25% पार्टी आ गई है। तो नारायणपुर, कांकेर, ये इलाके अब मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सुकमा, बीजापुर, इन इलाकों में जो नेता हैं, उनके साथ में छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी नेता हैं और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी पैदल सैनिक हैं, वो अभी भी काफी बड़ी संख्या में है। और ये बहुत दुख की बात है कि उनको मरना पड़ेगा। अब देखिए, आज नहीं तो कल कितनी देर वो सेना के साथ लड़ पाएंगे। तो इसी तरह से इनका भी अगर सरेंडर कराया जाए, ये कांग्रेस बीजेपी और लड़ाई की बात नहीं है। ये ठीक है, 700-800 हमारे भटके हुए भाई बहन हैं,
इनको मारने से ही हम कहीं बिल्कुल बिल्कुल, शांति इसलिए में इसलिए देखिए पहुंचे, सरकार ये बहुत बार रास्ता नहीं है। स्पष्ट कर चुकी है, चाहे गृह मंत्री की बात कर लें या हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, स्पष्ट कर चुके कि हम किसी को नहीं मारना चाहते क्योंकि सब अपने हैं। इसलिए जो दूसरा रास्ता आत्मसमर्पण का रास्ता है, वहां पर आइए, सभी नक्सल आइए, आत्मसमर्पण कीजिए। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जहां पर बड़े बड़े ऐसे लीडर कि जो कभी बड़े टॉप मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, आज वो आत्मसमर्पण कर चुके, मुख्य धारा में जुड़ चुके। इसलिए सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, ना ही देश के नागरिक चाहेंगे कि जो अपने लोग हैं उनकी हत्या की जाए। लेकिन इनको भी समझना होगा कि अगर आप किसी की हत्या करना चाहेंगे, आप सरकार को डिगाना चाहेंगे, आप हमारे सुरक्षा बलों को मारना चाहेंगे, तो फिर आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए हथियार रखिए, आप आत्मसमर्पण कीजिए और मुख्य धारा में शामिल होइए। हम सब बाएं फैलाकर आपका स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, शुभ्रांशु जी, मिनी पांडे जी और अभिमन्यु मिश्रा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।